हॉरर कहानी का पहला इंतकाम है। ये जो कहानी है, ये दिल दहलाने वाली एवं ये लोगों को पता भी है इस कहानी के बारे में। ये कहानी मतलब एक केस है जो 2 दशक पहले पूरे दिल्ली वासी और पूरे देशवासियों को दहशत में ले आता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मिठाई कांड की। तो 2005 से लेकर 2006 के अंदर दिल्ली में ऐसी दहशत फैलाया जिसके बाद से ठारी जो गांव पड़ता है हमारा नोएडा के पास, वहां पर लोग घर से बाहर निकलना बंद हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? जब उस वक्त बहुत सारी पुलिस रिपोर्ट्स लोगों की गायब होने की, लोगों के घर नहीं वापस आने की, और खासकर बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं, बच्चे गायब होने की बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगी। और ये चीज देखते हुए गाजियाबाद ढारी में, जो नोएडा में पड़ता है, वैसे वहां दहशत फैल गई। और 2006 के अंदर पुलिस ने जब ये चीज देखी तो उनको ये भी अचंभा हुआ कि एक साथ इतनी लड़कियां, और जो वहां पर ढारी के अंदर जो फेस है, जहां पर एक नाला पड़ता है, जहां से एक स्लम एरिया, एक पूरा बस्ती स्टार्ट होती है और दूसरी साइड पूरा एक पॉश एरिया है, वहां पर उनको लाश मिली और वही कंकाल मिले महिलाओं के और बच्चों के। और वो जो महिला और बच्चों के कंकाल मिले वो खासकर छोटी नंबर जो मनिंदर सिंह और businessman and his domestic help Surinder Kohli to death for sexually assaulting, murdering and बाकी उसके नौकर चाकर वहां रहते थे। और इस चीज को देखते हुए पुलिस को बहुत ज्यादा एक सस्पेक्ट पैदा हुआ कि ये इनकी कोठी के बाहरी, जो इनका पूरा बंगलो है, उसके बाहरी सारी चीजें कैसे मिल रही है और ज्यादा कहीं से क्यों नहीं मिल रही, और नाले के पास से मिल रही है। और यही है जो अवशेष है, कम से कम पुलिस को 90 अवशेष प्राप्त हुए। तो पुलिस ने अपनी पूरी एक एसआईटी बिठाई, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मनिंदर सिंह और उनके एक नौकर, जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था, उससे साथ जांच पड़ताल करी और ये पाया कि ये जो सुरेंद्र कोहली था, ये एक नंबर का अय्याश आदमी था, जो क्या करता था, जो महिलाएं और बच्चों को उनको मार के, जान से मार के उनके साथ रेप करता था और एवं उनको काट पीट के नाली या फिर फ्लैश कर देता था, या बच्चों को एवं खाता भी था। मन में इसी तरह का प्रेशर बना था कि इसको काट के खाऊं करके। अच्छा। तो उसके बाद मैं इसको तुरंत ऊपर बाथरूम में लेके गया। उसी टाइम मेरे को कोई ये नहीं था कि मतलब अभी कोई घर पे आ जाएगा या कोई बात हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मतलब मेरे को इस चीज का कोई मतलब वही नहीं था, मतलब पता ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसको ऊपर बाथरूम में लेके चला गया। ऊपर बाथरूम में ले जा करके नीचे आया किचन में, और नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। एक तरह से ये चीज जब बाहर निकली लोगों तक तो वो दहशत फैल गई। और इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, आगे सुरेंद्र कोहली ने कन्फेशन दी कि जो मेरे मालिक है, जो मनिंदर सिंह है, वो क्या करा करते थे। मनिंदर सिंह एक बिजनेसमैन था जो कभी कभार अपने इस बंगलों में आता था। ज्यादातर उसकी जो फैमिली थी वो चंडीगढ़ में रहती थी, और भी कई बिजनेसेस थे उनके जो वो चलाता था। और जब भी वो आता अपने बंगलों में तो वो कभी ना कभी, कभी नहीं हर बारी, बहुत सारे वहां पर प्रोस्टिट्यूशन, बेसिकली जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होती थी, वो करता था। वो महिलाओं को वहां बुलाता और पेड तरीके से हर चीज वहां पर करता। इस चीज को देखते हुए सुरेंद्र कोहली ने कहा कि मुझे एक अंदर से धारणा पैदा हुई कि अंदर से मुझे एक लालसा आई, जैसे मेरे मालिक इतनी ज्यादा मतलब इन चीजों में अपना टाइम व्यस्त करते हैं तो मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं जो भी महिला आती उससे मैं बात करता, उसको मैं बुलाता फुसलाता और अपने साथ उसको रखता और उसको मार के उसके साथ दुर्व्यवहार करता और उनको काट पीट के कभी कुछ को खा जाता और कुछ को फ्लैश कर देता थे। और जब मैडम नहीं होती थी तो वो डेली कॉल गर्ल्स वगैरह लेकर के आता था, और ये जितनी भी लड़कियां आती थी मैं इनको खाना बनाता था, खिलाता था। इनको देख देख करके मेरा भी जो है, मतलब मैं अकेला था तो मेरा भी मन में प्रेशर बना कभी सेक्स करने का। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब देखते देखते मतलब मेरे मन में गलत भावनाएं आने लग गई। गलत भावनाएं क्या आई मेरे मन में, ऐसी आई जैसे मतलब मैं किसी ये जैसे आते मतलब किसी को मारूं, काटूं, खाऊं, इस तरह की गलत भावनाएं मेरे मन में आने लगी। इस चीज को देखते हुए पूरे ही नोएडा एवं पूरे देश में ये एक चीज फैल गई कि ऐसे भी सीरियल किलर होते हैं। और कम से कम 12 केसेस दर्ज हुए सुरेंद्र कोहली के खिलाफ, और साथ के साथ जो उसके मालिक था, जो मनिंदर सिंह था, उसके खिलाफ भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक किस्सा आया कि हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये इसलिए मारते थे इन लोगों को ताकि इनके जो ऑर्गन है उनको आगे बेच सके।
बट ये चीज भी थोड़ी सी खाली खाली हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर छुपा था जो सुरेंद्र कोहली का दिमाग था उसको लेकर था कि सुरेंद्र कोहली जो है वो दिमाग से सही नहीं है। इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा पुलिस ने जांच पड़ताल करी, केसेस जले सुरेंद्र कोहली एवं मनिंदर सिंह के खिलाफ। पहला केस जला गाजियाबाद कोर्ट में, फिर ऐसे करते करते 12 केसेस जले उनके खिलाफ, और साथ के साथ जो मनिंदर सिंह है उसके खिलाफ भी 2-3 केस जले, बट इनको एक साथ ही देखा गया। और इस चीज को देखते हुए आगे गाजियाबाद कोर्ट ने इनको सजा सुनाई। Verdict against Mohinder Pandey has come as a surprise for the CBI, which investigated the case, since they believe Pandey was actually out of the country when this particular murder, one of 19 in Nithari, took place. Siddharth Pandey reports. इतना भरोसा था, हमारा भरोसा आज पूरी हो गया। जैसे हमारा साथ उठिन था, हमारा वो दिशा था, हमारा खालिद खान था, हमारा बहुत मदद किया। हम परिवार में इतना नहीं बताया। A travesty for a son and justice for a father. After a CBI court in Ghaziabad sentenced Mohinder Singh Pandey, a businessman, and his domestic head Surinder Kohli to death for sexually assaulting, murdering and dismembering 19 children from Nithari, a suburban village in Noida. साथ के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको मौत की सजा सुना दी, कैपिटल सेंटेंस सुना दिया। केस वैसे ही चलता रहा, इनको डेथ पेनल्टी नहीं हुई, मतलब इनको फांसी नहीं चढ़ाया गया, केस आगे बढ़ता गया। सीबीआई इसमें थी, केस के अंदर उन्होंने सीबीआई ने बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करी। तो हम अपने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और जो भी लीगल ओपिनियन है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी हमने जजमेंट देखी नहीं है, ऐसी जजमेंट आएगी। कन्फेशन लिए, आसपास के जो बस्ती वाले लोग हैं उनका कन्फेशन लिया। मनिंदर सिंह से बहुत बार पूछा, जब मनिंदर सिंह से पूछा कि वो अपने घर पे प्रोस्टिट्यूट को बुलाता था, तो उसने बोला हाँ मैं बुलाता था, बट मुझे ये सब के बारे में बाकी कुछ नहीं पता। तो इस चीज को देखते हुए ये चीज तो साफ हुई कि प्रोस्टिट्यूट्स वहां आती थी और महिलाएं वहां आती थी, और जिनको देख के जैसे सुरेंद्र कोहली ने कहा तो कुछ ना कुछ सच है। बट जब ये केस चलता रहा, आगे क्या हुआ, गाजियाबाद कोर्ट में से केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दी। फिर ये जो लोग हैं दोनों, मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके लाइव इम्प्रिजमेंट दे दी। अब ये जो लाइव इम्प्रिजमेंट था उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन चालू थी कि अभी तक पुलिस को पूरी तरह से चीजें लिंक नहीं हो रही थी, सीबीआई को पूरी तरह से चीजें लिंक नहीं हो रही थी। उसके कारण सीबीआई ने ये चीज देखा, सीबीआई से कोर्ट ने पूछा कि क्या क्या एविडेंसेस हैं आप दिखाइए। अब रिसेंटली अब क्या हुआ, जो जस्टिस गवाही हैं और साथ में जो कंपेनियन उनके जजेस थे जिनके पास ये केस आया, तो उन्होंने सारे के सारे केसेस को देखा, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन मांगी, बस सीबीआई के पास एज सच कोई एविडेंसेस नहीं थे जो बोले कि मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली ने किया। अलग से कन्फेशन को अगर देखा जाए, जैसे लॉ के अंदर आपको पता ही है, जो पुलिस कन्फेशन होता है, इट इज नॉट बेसिकली एडमिसिबल इन द कोर्ट। द पुलिस हैज टू गिव द पर्टिकुलर एविडेंसेस दैट विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इस चीज को देखते हुए जजेस ने सुरेंद्र कोहली इवन मनिंदर सिंह को, पहले मनिंदर सिंह को उसके केसेस से एक्विट कर दिया बिकॉज ऑफ लेस एविडेंसेस अगेंस्ट हिम। एंड इवन जो सुरेंद्र कोहली है, रिसेंटली अभी कुछ ही दिन पहले उसको भी सारे के सारे केसेस में 12 केसेस और इवन जो भी उनके अगेंस्ट केसेस थे उन सबसे एक्विटेड कर दिया। अब ये चीज बहुत ज्यादा एक अचंभा वाली चीज है कि 2 दशक पहले ये इतना कुछ हुआ नोएडा के अंदर, इतने लोग गायब हुए, इतने लोग मरे और इवन कन्फेशन हुए इस केस के अंदर, तब भी इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब इस चीज को देखते हुए मैं ये सोचता हूं कि कानून जो है वो सुपीरियर है, बट ऐसे लोग अगर असलियत में ये चीज कर रहे हैं तो उनको कौन देखेगा, उनके खिलाफ कैसे जाएगा। जो वो 12 क्या उससे भी ज्यादा परिवार होंगे पीड़ितों के जिनकी मौत हुई, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये लोग तो छूट गए, बट उनका क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा। वो कैसे समझेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन में भी हो, बट जिंदगी तो जिंदगी है। इवन यू कांट कैरेक्टराइज एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी क्रिमिनल or even any victim that they are basically died enough to stay with. So thank you so much guys for listening this story, and I hope आगे जाके भी मैं और भी आपके लिए, ये तो एक तरह से मीडिया पे थे ही स्टोरीज थी, मीडिया के अंदर इवन उनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी आए हैं मनिंदर कोहली और मनिंदर सिंह एंड सुरेंद्र कोहली के, तो मैंने सोचा ये चीज बनाई जाए और आप सबको थोड़ा बहुत समझाया जाए। So thank you so much guys for watching this and stay tuned for more videos like this. Thank you.